हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट एक इशू आ रहा है एडसेंस अप्रूवल के लिए, जो EEAT जो इशू है। एक्सपर्ट से बात एडसेंस एक्सपर्ट से जब बात करता हूँ तो 90% केस में बहुत सारे वेबसाइट में मैं अभी काम कर रहा हूँ जिसमें एक ही इशू आ रहा है, EEAT इशू। ये होता क्या है? अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपको बार बार लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ रहा है। आपके वेबसाइट में कंटेंट है, आपके वेबसाइट में डिजाइन ठीक है, आपके वेबसाइट में सब कुछ आपने एसईओ करके रखा है, तो फिर भी आपकी वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल का इशू आ रहा है। तो इसकी एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जो अगर आप ठीक कर लोगे आपके वेबसाइट में तो आपकी एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाएगा। पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो EEAT इशू होता क्या है। और ये वेबसाइट में अभी 2022 मतलब 22 से बहुत रेस्ट्रिक्टिवली मतलब लागू हुआ, जो आपको वेबसाइट में ये होना ही चाहिए। तो मैं एकदम स्लोली बताऊंगा आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपका वेबसाइट किसी भी निश पे हो तो जो लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ रहा है उसको आप सॉल्व कर पाओ और आराम से कर पाओ। तो EEAT का जो फुल फॉर्म है, अब मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। एक्सपीरियंस। अभी फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस, ये होता क्या है? मान के चलो आपने कोई ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट बनाया और उसमें आपने सारे ट्रैवल रिलेटेड आर्टिकल्स डाले, ठीक है। आपने चैट जीपीटी से कोई भी आर्टिकल्स उठाया या और कहीं से कॉपी पेस्ट किया या कोई एआई टूल से रिराइट किया, तो वो माना नहीं जाता, वो एक्सपीरियंस आपका वीक है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने पॉइंट क्या बताया? एक्सपीरियंस। तो एक वेबसाइट में जो आर्टिकल आपने लिखा है, आपने उस जगह पे फोकस किया, मतलब गया है उस जगह का, सेल्फी लिया है उस जगह का, आपने रियल टाइम फोटो लिया है जगह का, आपने होटल कहाँ है, कैसे जाना है, हर चीज का सेल्फी फोटो के साथ आपने कोई आर्टिकल डाला है, तो गूगल उसको मानता है गुड एक्सपीरियंस। ना कि आपने कोई चैट जीपीटी से राइट किया या आपने कहीं से भी राइट किया जिसकी वजह से आपने आर्टिकल डाल दिया, तो उसमें लो वैल्यू कंटेंट का इशू इसीलिए आता है जो आपका कंटेंट वीक है। तो एक्सपीरियंस जो EEAT का जो फर्स्ट ई है, मतलब एक्सपीरियंस, उसको आपको मैं शायद समझा दिया। एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज होता क्या है? बहुत सारे ब्लॉगर ऐसा है जो क्या करता है, कोई हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल लिख देता है, ठीक है। और उसकी बायो सेक्शन में आप जाओगे, वो सिंपली ब्लॉगर है। तो एक ब्लॉगर कभी भी हेल्थ रिलेटेड, मान के चलो डायबिटीज, डायबिटीज रिलेटेड कोई आर्टिकल आपने लिखा और आपने ऑथर जो है ABCD लिख दिया। ऑथर में जस्ट वो ब्लॉगर है या कोई एसईओ एक्सपर्ट है या कोई नॉर्मल इंसान है, बट उसकी जो आर्टिकल होगा, उसको आर्टिकल को जो एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं, गूगल के नजर से लो एक्सपर्टीज बताया जाएगा। अभी कोई डॉक्टर जो एक्सपर्ट है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है या डायबिटिक्स एक्सपर्ट है, उसने आर्टिकल लिखा और ऑथर में लिखा उसकी एमबीबीएस, या आप ऑथर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी एक एग्जांपल मैं बाद में बताता हूँ, एकदम रियल एग्जांपल, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो वो आर्टिकल जब लिखेगा, जैसे कोई डॉक्टर लिखता है, तो उसको गूगल के नजर में, जो गूगल उसको देखता है, उसको एक्सपर्टीज है, वो एक रियल डायबिटीज के बारे में, मतलब एग्जैक्ट डायबिटीज के बारे में बता सकता है। बट मैंने अगर कोई डायबिटिक्स के बारे में लिखूंगा तो मेरे को फुल नॉलेज नहीं, मैं क्या करूंगा, कोई एआई से लिखूंगा, कैसे कॉपी पेस्ट करूंगा, ऐसे। तो एक्सपर्टीज अब समझ में आया। दो फॉर्म मैंने समझा दिया। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हर चीज को बारीकी से आर्टिकल राइट किया, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा ए, मतलब ऑथोरिटीनेस, ठीक है। तो ये क्या होता है? अथॉरिटी एक बात है, अथॉरिटी क्या होता है? आपने कोई आर्टिकल ब्लॉग बनाया, ठीक है, आपने कोई ब्लॉग बनाया और जिसमें आपने कोई हेल्थ रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। बट उस वेबसाइट में नीश ऐसे है ही नहीं। मान के चलो आपने कोई नीश कोई हेल्थ रिलेटेड ही बनाया, बट आपने वेबसाइट में ऐसे डिजाइन नहीं है,
बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मायो क्लिनिक एक वेबसाइट है, ठीक है। मायो क्लिनिक एक वेबसाइट है, उसके बाद हु एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अगर मान के चलो कोई हेल्थ की टॉपिक लिखा तो फर्स्ट उस अथॉरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके आर्टिकल को फर्स्ट रैंकिंग किया जाता है। क्यों? उस हु मतलब एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आर्टिकल अगर लिखता है कोई हेल्थ रिलेटेड तो उसको पहले मान्यता दिया जाएगा। आप कितने भी अच्छे लिख लो, एआई से लिख लो, अपना एक्सपीरियंस में लिख लो, ठीक है। आ, अब एक डॉक्टर हो, बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ट्रस्टेड होता है। हाँ हाँ, कौन लिखा है आर्टिकल्स? मतलब हु मतलब कोई एक शेफ है जो खाना अच्छा बनाता है, जो इंडियन से पॉपुलर है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके अगर कोई खाने के बारे में लिख रहा है तो उस ऑथोरिटी मतलब जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, किसी को मानना, कोई मान के चलो पॉलिटिशियन जो हम इसके बाद मानते, कोई कोई भी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, जब कोई बात मानता है तो एक अथॉरिटी होता है जो उसी बंदा उसको ट्रस्ट कर सकता है, मतलब कि अथॉरिटी हाँ ये लिख सकता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करना इसके बारे में। अगर किसी भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो मेरे को बताना। और नॉन ऑथोरेटिव क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक पर्सन कोई भी किसी भी हेल्थ के बारे में, कोई रेसिपी के बारे में, जैसे कोई रेसिपी के हम लिखते हैं, बहुत सारे वेबसाइट मैंने देखा खाने के बारे में, देसी आइटम कोई भी रेसिपी, जैसे खाने का जितने सारा आइटम होता है लिख देता है, चैट जीपीटी से उठाता है, इमेज का कैनवा से लेता है और राइट कर देता है, या अपने से थोड़ा बहुत जोड़ देता है। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अथॉरिटी होना चाहिए। मान के चलो कोई शेफ इस चीज को लिख रहा है, कोई शेफ जो मस्त पॉपुलर है, या आप खुद शेफ हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट है, आप उस सर्टिफिकेट के साथ अपना बायो सेक्शन में ऐड कर दिया, मैंने इसी फलाना फलाना डिग्री किया, उसके बाद मैंने ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप जैसे बनाओगे तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसमें डालोगे तो ये चीज गूगल को पता लग जाता है, ठीक है। तो एक ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट आता है टी, मतलब ट्रस्ट। अभी ये होता क्या ट्रस्ट? ट्रस्ट देखो, गूगल के नजर में हम कोई बहुत सारे वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं, जैसे हाउ टू लूज वेट, तो इसमें बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं, देखना गूगल फर्स्ट रैंकिंग के फर्स्ट एक दो तीन, उसमें रिव्यूज आता है, हर वेबसाइट में आर्टिकल के नीचे रिव्यूज या कोई टॉपिक के ऊपर रिव्यूज आता है, तो 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग होता है, उसमें रेटिंग दिया जाता है। तो ऐसे जो वेबसाइट है उसको फर्स्ट रैंकिंग दिया जाता है। क्यों? इंसान को अभी क्या है, जैसे हमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेस किया जिसमें 5,000 सेल हो गए और उसमें 4.5 स्टार रेटिंग है, तो हमको फर्स्ट नजर में ही आता है, हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ ये बहुत सारे बंदा ने परचेस किया है और ये ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक ब्लॉग वेबसाइट में होता है ट्रस्ट। मान के चलो आपने एक ब्लॉग बनाया है जिसमें आप हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो, आप कोई डॉक्टर भी नहीं हो, आप कोई हेल्थ रिलेटेड नॉलेज नहीं, आप एआई से कॉपी कर रहे हो, तो आपने उसमें 5 आर्टिकल लिख दिया, रैंडमली एआई से उठाया, जिसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, नो साइंटिफिक रेफरेंस आपने दिया है। देखो आप हेल्थ लाइन वेबसाइट में जाओ और कोई भी आर्टिकल उठाओ, उसमें देखो रेफरेंस है, ठीक है। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, आप पहले इसको सुन लो, उसके बाद प्रैक्टिकली जैसे मैं बताऊंगा कोई ब्लॉग के साथ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये इशू क्यों आ रहा है आपके वेबसाइट में, जिसकी वजह से आपको एडसेंस इतना मेहनत करने के बाद भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो आपने जैसे कोई आर्टिकल लिख दिया जिसमें हेल्थ के हाउ टू लूज वेट, जिसमें अथॉरिटी नहीं है, जो ट्रस्ट होगा एक न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको समझ में आया, जो हेल्थ के बारे में बताते रहते, डाइट के बारे में बताते रहते, अगर वो उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा हाउ टू लूज वेट और न्यूट्रिशन थोड़ा फेमस है, या आपकी बायो सेक्शन में स्ट्रॉन्ग बायो सेक्शन होगा, चाहे मैंने न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरे इतना पेशेंस है, मेरा इतना फलाना फलाना ठिकाना है, तो आपने जो ही लिखोगे तो गूगल का नजर में वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, अगर बंदा उसको पढ़ता है तो ट्रस्ट आता है। तो आपने एक नॉर्मल इंसान ब्लॉगर है, आपने डाल दिया तो ये ट्रस्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से 90 नहीं 100% गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। ये पहले नहीं था, आप आई से लिखता, किसी से लिखता हो जाता, लेकिन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर वेबसाइट आप बनाते हो तो आपको नीश फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे आप वेबसाइट बनाओगे, आपको वेबसाइट को ऐसे डिजाइन करना है और
सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ आप जो जानते हो उसी एक्सपीरियंस के साथ आपको कम से कम 4-5 आर्टिकल लिखना है। दूसरा, अगर आपने जिसके बारे में नॉलेज है, जो भी आपको एसईओ के बारे में नॉलेज है, आपको ट्रैवल के बारे में नॉलेज है, तो उसी टॉपिक में आप जैसे 5 आर्टिकल डालोगे तो गूगल को 100% पता लग जाता है जो उस बंदे ने उस टॉपिक के ऊपर सही नॉलेज है। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वेबसाइट को डिजाइन किया था, ई ज्ञानीपद वेबसाइट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हिस्ट्री के ऊपर था, बट मैंने उसका एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा था, बट मैं उसको बायो सेशन में हिस्ट्री रिलेटेड डिग्री जैसे ऐड किया। मतलब उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर ऑनर्स किया था, जो भी ग्रेजुएशन किया था, तो ये सारे डिटेल्स चला, गूगल एडसेंस अप्रूवल कर दिया। ठीक है, देखो मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अभी बता रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, 6 वे टू ईट मोर फाइबर, एक वेबसाइट है, और ये हेल्थ लाइन बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसमें लिखा है, देखो कैटेगरी में न्यूट्रिशन, ठीक है, और ये जो लिखा मेडिकल रिव्यू बाय किम रोज फ्रेंड्स आरडीएन, जो भी है रिटेन बाय एमडी मतलब ये कोई डॉक्टर है, आप समझ रहे हो। द फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट और अथॉरिटीज, ठीक है, और ये एक्सपर्टीज सारे जो मैंने बताया 4 पॉइंट को इसमें लागू है। फर्स्ट, इसमें देखो ऑथर जो भी लिखा उसके बारे में डिटेल्स क्रिस्टल क्लियर फोटो है और सब कुछ दे रखे है, ठीक है। दूसरा, आप इसकी बायो सेक्शन में जाओगे, शायद इसके ये सब कुछ मिल जाए। करंट वर्जन सितंबर रिटेन बाय, इन्होंने लिखा है, एडिट किया है इन्होंने, मेडिकली रिव्यूड हुआ है, इन्होंने रिपीट किया, रोज फ्रेड आरडीएन जो भी है, कॉपी है, रिटेन बाय, सब कुछ दे दिया, एकदम परफेक्ट तरीके से आर्टिकल लिखा है। इसमें एविडेंस बेस है। और देखो रेफरेंस मैंने आपको बताता हूँ, इसमें देखो 300 ग्राम ऑन स्विच 2 ग्राम, ये जो रेफरेंस इसमें डालता है, हर चीज की रेफरेंस डालता है, ये भी एक रेफरेंस है। तो हर चीज को परफेक्शन है इसमें है। अभी एक चीज बताता हूँ, मैंने एक आर्टिकल राइट किया द मेरे वेबसाइट के bloggersolution.in में मैं बता रहा हूँ, द 7 पॉइंट विल 100% फिक्स योर वेबसाइट लोकल कंटेंट इन गूगल, ठीक है। तो ये आर्टिकल में मैंने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस डाला। देखो फर्स्ट इसमें इसमें देखो रिटेन बाय बी विश्वास मेरा नाम है, अक्टूबर टाइम इतना 1200 इतना भी हो जाए, ओके। अभी इसमें मैंने एक एक्सपीरियंस मतलब इमेज डाला, उसके बाद देखो लो वैल्यू कंटेंट का मैंने एक इमेज लगाया, उसके बाद मैंने हाउ टू फिक्स लो वैल्यू कंटेंट, उसके बाद मैंने ये देखो मैंने देखा लोगो होना चाहिए आपको वेबसाइट में, मेनू होम कॉन्टेक्ट डिस्क्लेमर साइड बार होना चाहिए अबाउट अस। ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, यहाँ कोई एआई इस्तेमाल मैंने नहीं किया, हर चीज का एक्सपीरियंस। ये देखो क्रिएट अबाउट पेज में क्या क्या होना चाहिए, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस डाला, और इसमें देखो बैकलिंक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, सब कुछ मैंने कंक्लूजन में डाला, ठीक है। और इसमें देखो कमेंट आया है, कितने सारे कमेंट आया है, ये ऑर्गेनिकली आया है, और मैं उनके साथ बात किया। तो मतलब आपकी वेबसाइट में जो भी होता है, जैसे कोई भी आर्टिकल आप लिखते हो, तो आपकी वेबसाइट में एक तो बायो सेक्शन 100% हो, जिसमें आपके बारे में सब कुछ रियल मतलब एकदम रियल होना चाहिए। आप जो भी निशेष में आर्टिकल लिख रहे हो उसमें क्लियर होना चाहिए, यानी खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट यूज करो, आप कोई भी ट्रैवल रिलेटेड, तो आप उस जगह पे अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अब एआई से उठाओगे, अभी ऐसे मना, अगर आप कर सकते तो अलग बात है, बट आपको उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। गूगल का जो ना, इन्होंने एकदम रियल एक्सपीरियंस डाला। देखो एआई जब से आया ये चीज खत्म होने गया। आप एआई से लिख रहे हो 4-5-10 आर्टिकल डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब एक ही टॉपिक के अगर आपने 10 आर्टिकल डाला, खुद एक्सपीरियंस डाला, तो गूगल का नजर में वो पता लग जाता है क्या है, ठीक है। और दूसरा, आपको अबाउट सेक्शन में एक ट्रस्ट होना चाहिए, जो आप जो भी निश में काम कर रहे हो उसी निश पे आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो आपको हिस्ट्री में ऑनर्स होना चाहिए। आप इंग्लिश के बारे में बता रहे हो तो इंग्लिश में आपको डिग्री होना चाहिए। आप कोई फिजिक्स टीचर हो और फिजिक्स के बारे में आप ब्लॉग बना रहे हो तो आपको फिजिक्स में डिग्री होना चाहिए। तो ये सारे नहीं होगा तो ईएटी अभी ये इशू आ रहा है। अब देखो 90% ब्लॉग इतना अच्छे है, उसकी डिजाइन ठीक है, मैंने डिजाइन कर दिया उस वेबसाइट में, बट आर्टिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, जो वही मैं बता रहा हूँ। जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी टॉपिक में स्टार्ट हो जाता है, हेल्थ रिलेटेड, कोई भी नॉलेज नहीं, ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग बना लेते हैं, वो यूट्यूब देख लेता है और कोई भी ट्रैवल रिलेटेड वीडियो बना लेता है, ठीक है।
तो मैंने एक आप लोगों के लिए एक रियल एक आर्टिकल लिखा अभी रिसेंटली, ईएटी, जो ईईएटी गाइडलाइंस एक्सप्लेन सिंपली फॉर बिगिनर्स। ये जो आर्टिकल मैंने लिखा, इस आर्टिकल को आपको रीड करना है। अगर आप रीड करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जो ईएटी होता कि आपको वेबसाइट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर ऐसे है आपका आर्टिकल बहुत सारे 70 या 50 के ऊपर हो गया, तो प्लीज सारे आर्टिकल को आपको रिराइट करना है। फर्स्ट आपको वेबसाइट को डिजाइन ठीक करना है, आपको अबाउट सेक्शन को एकदम परफेक्टली करना है, और मैंने जो जो 4 पॉइंट बताए, इस 4 पॉइंट आपको वेबसाइट में होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही तो मेरा जैसे वेबसाइट में आओगे तो व्हाट्सएप चैनल है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। इसमें एक पर्सनल नंबर है, पर्सनल बिजनेस नंबर है, उसमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, अपना वेबसाइट दे सकते हो और मेरे से चेक करा सकते हो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इतना मैं हेल्प कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपके वेबसाइट में क्या इश्यू आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों शायद आप ये वीडियो समझ पाए, और प्लीज कमेंट जरूर करना और बताना प्रॉब्लम क्या है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करना।